ऐसे आप देखो, आज चुनाव में ये सारे लोकसभा के चुनाव हैं, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, जहां पे एनसी है, कांग्रेस है या पीडीपी है, आपस में अलायंस कर रही हैं या आपस में आज गठी हैं। लेकिन कल जब बात आती है, कल ये तो एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन आज ये गठे हैं, उस पर आपका क्या बोलना है? देखिए रही है। एक बात आपकी सुनील जी, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आज कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड भी दूंगा। नहीं, वो तो हमारे दबाव के ऊपर, हमारे प्रेशर के अंडर। स्वागत है आप सबका सच न्यूज नेटवर्क में, और मैं हूं यासिर शेख। सच न्यूज नेटवर्क की टीम हमेशा आपके साथ हर पल की खबर, हर पल का अपडेट लेके आती है, और इस वक्त की खबर हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सुनील डिंपल जी, और हम आपको बताएं कि हर मुद्दे पर जो है, अपने जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर हर जगह जो आवाज उठाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सियासत जम्मू एंड कश्मीर में काफी गरमाई हुई है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन है, और जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन को लेकर सियासत इस वक्त जो है वो काफी गरमाई है। हर पार्टी जो है वो अपने मुद्दे पर जो है वो उतरी हुई है, लेकिन हर पार्टी जो आती है वो अपना जो है वो रोटियां सेक के और निकल जाती है। वादे इनके बड़े बड़े होते हैं। उसी पर हमारे जो है सुनील डिंपल जी हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे। एक मुद्दा जो अभी जो है रीपोस्टपोन जो है इलेक्शन, रजौरी पुंछ जो रजौरी अनंतनाग सीट से हो गए हैं उस पर, और जो मुद्दे हैं इनके साथ बात करेंगे इलेक्शन को लेकर। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद यासिर। आपने जो ये सवाल किया, कि पहला सवाल आपने ये कहा कि पार्लियामेंट के चुनावों को पुंछ, राजौरी और अनंतनाग की सीटों के ऊपर इन्होंने डेफर किया है, 25 मई को चला गया है। हमने तो चुनाव आयोग से कहा था कि इनको डेफर नहीं किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही 3 सीटें जो कश्मीर की हैं, जिसमें एक पुंछ, अनंतनाग और राजौरी की है, और 2 और सीटें हैं कश्मीर की, उसके ऊपर अपनी हार कबूल कर ली है, और जीतने से पहले ही, अपने कैंडिडेट उतारने से पहले ही अपनी हार को मान लिया है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ करके 5 अगस्त 2019 को इस रियासत को बर्बाद कर दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन करके, और मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जम्मू कश्मीर के लोग, और खास तौर के ऊपर कश्मीर के लोग, चिनाव वाली पीर पंजाल के लोग, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और कश्मीर के लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी को रियासत को तोड़ने को लेकर के, यासिर, और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को 370 को लेकर के कभी भी माफ नहीं करेंगे। और वही साबित हो रहा है। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के नेताओं के साथ गठबंधन कर रही है, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ और सज्जाद लोन के साथ। सुनने में यह भी आया है कि आजाद तो है, उनकी ABC टीमों में वो भी है, शामिल है। तो ये सारे मिलकर के, मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं कि आप अल्ताफ बुखारी, और आज अभी अभी मैं देख रहा था कि समाचार पत्रों में, एक सोशल मीडिया में के ऊपर ये बड़े बड़े टॉप लीडर्स, यासिर, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और मोदी जी खुद भी शायद अनंतनाग में रैली को एड्रेस करने के लिए आ रहे हैं। और तमाम यहाँ के जो बीजेपी में, जो वॉशिंग मशीन में, जो जम्मू के खुद को डोगरा कहने वाले हैं, वो नेता सारे जो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, एक्स जो थे कांग्रेस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उनकी भी जिम्मेवारियां लग गई हैं। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी, और फिर उनके साथ शहनवाज खान, ना जाने टॉप लीडरशिप सारी आ रही है। एक बात आपकी सुनील जी, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आज कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड भी दूंगा। नहीं, वो तो हमारे दबाव के ऊपर, हमारे प्रेशर के अंडर। जो सुनील डिंपल ने जो जंग 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी, और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, यासिर आप मेरे साथ गए थे, आपको मालूम है कि ये जंग तो मैं रियासत के दर्जे की वापसी की, और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की वापसी, तो मैं ये जंग वहां से जीत करके लाया हूं। ये तो अंडर प्रेशर और मजबूरी में ये सीटें जीतने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, ये बच नहीं सकते हैं। ये रियासत का दर्जा इनको देना पड़ेगा, असेंबली के चुनाव करवाने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि जिन कश्मीरी नेताओं को, अल्ताफ बुखारी को, गुलाम नबी आजाद को, सज्जाद लोन को, ये पार्लियामेंट के चुनावों में जिताने का प्रयास कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के चुनाव हार जाएंगे। मैं उन्हीं से, अल्ताफ बुखारी से पूछ लेता हूं, आजाद से पूछ लेता हूं, सज्जाद लोन से पूछता हूं कि आप ये बताइए कि क्या आपके अलायंस के बाद भारतीय जनता पार्टी, बुखारी साहब, लोन साहब, आजाद साहब,
क्या आर्टिकल 370 वापस करेगी? क्या मीरवेज उमर फारूक जो जेलों में पिछले 2019 के बाद बंद पड़े हैं, क्या उन्हें रिहा करेंगे? इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि जो जेलों में बेगुनाह बंद पड़े हुए हैं, क्या उन्हें रिहा करेंगे? क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कश्मीर में लगा हुआ है उसे रिवोक हटाएंगे, या फिर आप कश्मीर के लोगों को गुमराही करेंगे? ये कश्मीर के लोग जो 5 अगस्त 2019 के बाद मेरे साथ जंग लड़ रहे हैं, अपने वजूद, अपनी शनाखत, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए, ये जवाब उनको चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, मौलवी मीरवेज उमर और जो उल्मा मजहबी रहनुमा जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, क्या बीजेपी आपके गठबंधन के बाद उनको छोड़ेगी? क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाएगी? क्या आपको 370 वापस देगी, या आपको बदनाम करके, दागी करके? मैं कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछले 10 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर को सवाई बर्बादी के कुछ नहीं दिया, और इनके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। आप पार्लियामेंट के चुनाव तो हार ही जाएंगे। बुखारी, सज्जाद लोन, गुलाम नबी आजाद, इनसे जुड़ करके आने वाली असेंबली के चुनावों में भी आपकी बुरी तरह से हार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। एक बात मेरा एक सवाल है आपसे कि ऐसे आप देखो, आज चुनाव में ये सारे लोकसभा के चुनाव हैं, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, जहां पे एनसी है, कांग्रेस है या पीडीपी है, आपस में अलायंस कर रही हैं या आपस में आज गठी हैं। लेकिन कल जब बात आती है, कल ये तो एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन आज ये गठे हैं, उस पर आपका क्या बोलना है? देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है यासिर, आप एक तेज तर्रार बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, आप बड़े अच्छे सही सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा दिला देता हूं कि 2 जम्मू की और 3 कश्मीर की भी हमारे गठबंधन के पार्टनर्स जो हैं वो जीत के सीटें आ रहे हैं, और लद्दाख वाली भी हम जीतेंगे। 6 की 6 सीटों के ऊपर ये लद्दाख और 5 जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और इनके साथ साथ ये बुखारी साहब की नैया को भी, और सज्जाद लोन साहब के शिकारे को भी, और कश्ती को भी, ये डल लेक और झेलम में डुबो देंगे, आजाद की नहीं शिकारे को भी। इसलिए मैं ये कहता हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी तो रियासत नहीं मिली है, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है, जमीनें और नौकरियों की हिफाजत का कोई इन्होंने आपको वादा नहीं किया है। कोई मीरवेज उमर फारूक या मजहबी रहनुमा, मौलवी उल्मा जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, उनको छोड़ने का वादा नहीं किया है। अभी कश्मीर के लोग जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पीएसए को हटाने की मांग कर रहे हैं, वो इन्होंने कोई वादा आपसे नहीं किया। फिर किस वादे के तहत? लेकिन सुनील जी, आप एक बात सुनो, मेरी बात है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी भी दिया, और उसके बाद राजौरी पुंछ में जो है इनका जो है कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा किया है। इस पर आपका मतलब क्या विचार है? बड़ा अच्छा सवाल किया यासिर। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कैंडिडेट अपने 3 सीटों के ऊपर क्यों नहीं किए? पहाड़ी स्टेटस देने के बावजूद भी, आर्टिकल 370 को हटाने के बावजूद भी, रियासत को तोड़ने के बावजूद भी, मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद भी, मैं आज भी देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश में कहीं भी चुनावी रैली हो, किसी भी रियासत के में रैली हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को भाषण कर रहे थे। और अमित शाह जी भी कह रहे थे, भाषण कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग 5 अगस्त 2019 के बाद ही बनाया है। आजादी जो है जम्मू कश्मीर को, वो 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिली है, और भारत का हिस्सा 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिले। तो अगर ये मिले हैं, तो आप अपने कैंडिडेट वहां पे क्यों नहीं उतार पा रहे? या से जो आपने सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपना पहाड़ी स्टेटस देने के बाद भी, पहाड़ी स्टेटस देने के बाद सबसे बड़ा स्टेटस तो आपने उनसे छीन लिया, उनका स्पेशल स्टेटस, उनका 370, जमीनें और नौकरियों की हिफाजत, हमारे बुजुर्गों की विरासत छीन ली। तो आप बताइए आपको कैसे करें? और सबसे बड़ी नाकामयाबी देखिए, रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो यहां पे आकर के भाषणबाजी करते रहे हैं, क्या उनका फेलियर नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट 3 सीटों के लिए और पुंछ, राजौरी और अनंतनाग के लिए कैंडिडेट ही तैयार नहीं कर पाए? उनको बैसाखियों के सहारे, छोटी छोटी कश्तियों के सहारे अब डल लेक में उनको तैरना पड़ रहा है। सज्जाद लोन की कश्ती में बैठ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी की कश्ती में बैठ रहे हैं,
आजाद के शिकारे पे बैठ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? और सबसे बड़ी हार तो फेलियर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत नहीं कर पाए। ये सवाल आपके का जवाब है कि ये कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े कर पाए कश्मीर में? 3 कैंडिडेट और अनंतनाग, पुलवामा और पुंछ राजौरी की सीट में ही अपने कैंडिडेट, ये उसका जवाब मैं बता रहा हूं कि ये टोटल फेलियर। और सर एक बात, जैसे अभी आप चलो लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे और अनाउंस भी हो गया, कुछ हो गए कुछ रह गए, और उसी के चलते अगर कल यहाँ पे एमएलए के इलेक्शन होते हैं, क्या उस पे आप खड़े हूं? आपको अगर कहीं पे आप विचार है कहीं खड़े होने का? मित्र मुझसे बार बार, मैं आपको एक बात बता दूं, पार्लियामेंट के चुनावों के लिए भी मुझे बहुत प्रेशर था, लोगों का दबाव था, उनका प्यार था, 1 करोड़ 30 लाख अवाम की आवाज थी, पार्टियों की भी ऑफर थी, लेकिन अभी हमारे मकसद पूरा नहीं हुआ है। नहीं, ये मैंने भी देखा है, आपकी कहीं रैली होती है, आप कहीं पर भी जाते हो, आपका कहीं पर भी विचार होता है, लोगों का प्यार जो आपको बरसा के मिलता है, उसी के देखते हुए मैंने आपसे सवाल किया है, क्या कल एमएलए के इलेक्शन होंगे, उसमें क्या आप? देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सुनील डिंपल जो जम्मू कश्मीर का बेटा है, हर मजहब का बेटा है, एक सेकुलर नेता है और जम्मू कश्मीर की आवाज बन चुका है, वो या तो मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए या एमएलए होना चाहिए, ऐसे लोग तो मुख्यमंत्री होने चाहिए। और मैं उनका स्वीकार करता हूं, लेकिन यासिर मुझे उम्मीद नहीं है कि पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो कश्तियां छोटी छोटी डल लेक में तैरने लगी हैं, झेलम में तैरने लगी है, सज्जाद लोन की, अल्ताफ बुखारी साहब की और आजाद का शिकारा, ये बीजेपी वाले डुबो देंगे। और फिर उसके बाद देखना आप असेंबली के चुनावों में ये बेनकाब हो गए। मैंने जो प्रश्न किए हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले ये अपना स्टैंड जो है इनसे क्लियर तो करवा लो, बुखारी भाई, आजाद भाई, सज्जाद भाई, कहीं बाद में आपको धोखा ना हो कि पार्लियामेंट के चुनावों में आपकी कश्ती शिकारा डूब जाए, हाउस बोट डूब जाए और असेंबली के चुनावों में बुरा हाल हो। तो यासिर चुनाव जब असेंबली के आएंगे तो उस समय जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ और देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जब तक 370-35 से रियासत का दर्जा वापस नहीं करती है, ये जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट तो क्या असेंबली के चुनाव भी नहीं जीत सकते। और जो इनके साथ हाथ मिलाएगा यासिर, वो भी ना तो पार्लियामेंट के चुनाव और ना असेंबली में चुनाव जीत सकता है, ये मेरा आज दावा है। तो बताते चलें, जिस तरह हमारे साथ सुनील डिंपल जी थी, हर टाइम हर एक जो है सुनील डिंपल जी हर अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, किसी गरीब की बात हो, और हर मुद्दे पर जो है अगर कोई नहीं साथ खड़ा होगा तो अकेले खड़े होते हैं, और आप सब जानते ही हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट, आपको दीजिए मुझे इजाजत मेरे कैमरामैन के साथ।